प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने आज विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि जो आज ने आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या क्या मुद्दे उठाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2014 के अंदर घोषणा की थी, जो विदेश के अंदर काला धन गया हुआ है उसको वापस लेके आएंगे। मगर आपके सामने है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद काला धन तो वापस नहीं लेकर आ सकी, उल्टा जो प्रभावशाली लोग थे वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेशों में जाके फरार हो गए। यहाँ तक कि उस समय वायदा किया गया था 2014 के अंदर, मतलब बेरोजगार युवाओं को आए साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। ये घोषणा की थी जो पेट्रोल डीजल 2014 के अंदर हमारे समय के अंदर 58 रुपये लगभग था, इन्होंने कहा था हम 35 रुपये कर देंगे, आज वो 100 पार कर दिया। ये कहते थे हम रसोई गैस का सिलेंडर आप 250 रुपये कर देंगे, जो हमारे समय में 400 रुपये था वो आपके सामने है 1000 रसोई गैस का सिलेंडर पार कर दिया। किसान की आय 2 गुना करने की बात करते थे, आय तो 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर किसान का 2 गुना कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति खाते में आएंगे। खाते में 15 लाख आने के बजाय जब अमित शाह जी से पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो वोट लेने के लिए जुमला था, ये जुमला होता है, कोई खाते में पैसे नहीं आएंगे। जब भाई उनके नेता ही का जुमला था फिर तो कहानी खत्म होगी। और दूसरी बात, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया, सभी बैंकों को आदेश दिया कि जो चुनावी फंड पार्टियों को मिला उसकी सूचना सार्वजनिक की जाए, कौन सी फर्म ने कौन सी व्यक्ति ने किस किस पार्टी को चंदा दिया, जिसकी 6 मार्च को डेट रखी गई थी, 6 मार्च तक की सूचना सार्वजनिक की बैंक करे। मगर बैंक ने सूचना सार्वजनिक करने के बजाय एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाबदारा पेश करके ये कहा गया कि 30 जून तक का हमें समय दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दबाव के कारण SBI तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। अगर दबाव नहीं होता तो ये भाई सारा सौदा ही कंप्यूटराइज है, बैंक टोटल कंप्यूटराइज है, मोबाइल के ऊपर भी सारे सबके खाते आते हैं। 1 घंटे के अंदर बैंक की नीयत ठीक हो और भारतीय जनता पार्टी का दबाव ना हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सूचना सार्वजनिक हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर घोटाला है, ये घोटाले की सरकार है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार जो है दबाव के अंदर सार्वजनिक नहीं करना चाहती। दूसरी बात, एक बात और भी है, जहां मामला क्या है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा जब चुनाव होता है, इनका सोच क्या है कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा और हम इस चुनाव होने के बाद इस मामले को रफा दफा कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और एक बहुत बड़ा ये घोटाला है। काला धन लाने के बजाय काला धन इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का अभी संगठन का विस्तार नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी ने जो सभी पन्ना प्रमुख तक अपना मेंबर बना लिए, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा है। आज तक संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? प्रवीण जी, देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का पन्ना पार कर घर बैठाने का मन बना चुकी है। सिर्फ कागजों में पन्ना प्रमुख है, सिर्फ कागजों में संगठन है। हकीकत में देश के अंदर कोई कार्यकर्ता या नेता या संगठन काम कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में, यहाँ तक कि हमारी रैलियां 90 के 76 के अंदर रैलियां हो रही है। आपके सामने हम छोटी सी मीटिंग करते हैं तो रैलियां के रूप हमारी मीटिंग ले लेती है। इसमें कहने की बात क्या है? ये जब रैली करते हैं आदमी 500 नहीं आते, ये मीटिंग करते हैं आदमी किराए के टट्टू भी इकट्ठे नहीं होते। ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, पहले बना दिया था, अब की बार 75 पार 40 पटक। और दूसरा कहता था अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। दोनों मलाई खाने के लिए
बन गए यार और मलाई चाट के जनता को ठगने का काम दोनों पार्टियों ने इन्होंने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जनता के आशीर्वाद से केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सीएलपी नेता है, उदयभान जी है और हमारे और जितने नेता स्टेट के हैं, उन सब के नेतृत्व में एकजुट होकर सारे मिलकर सरकार बनेगी, इसमें कोई दो नहीं। हमारे साथ वीर सिंह दलाल जी है, कांग्रेस नेता, इनसे बातचीत करेंगे। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं आज के दिन कांग्रेस पार्टी को आप पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, उनको अब सहारे की जरूरत होगी, बैसाखी की जरूरत है। अब किसी प्रकार की कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये तो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है, तो उसमें जब एक फैसला हो गया ऊपर लेवल के ऊपर, तो उसको तो मानना पड़ेगा, वरना कहीं कोई कमज़ोर है ही नहीं। कांग्रेस तो हर 10 सीटों के ऊपर मजबूत है। बात की जाए हरियाणा प्रदेश में जो नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक कुंवारी गांव के सरपंच की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, कैसे देखते हैं इसे? ये बेहद दर्दनाक है और आज तो कानून व्यवस्था है ही नहीं आप पूरी स्टेट में। ये तो दिल्ली का काम है। कभी आपने अभी लाखन माजरा में एक व्यापारी को पकड़ लिया, अभी गर्ग साहब के रोज आप बयान देखते हो, दिल्ली ये जाते हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं, कोई खौफ है ही नहीं किसी प्रकार का। चाहे आप नफे सिंह हो, चाहे ये सरपंच का हो, कोई भी कांड डेली होता है, कोई दिन ऐसा है नहीं जिस दिन ना होता हो। ये थे कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि इस वर्तमान सरकार में महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान और साथ के साथ कानून व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। प्रवीण कुमार, हिसार।